अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखने जा रहे हैं कि एंगुलर 13 जो अभी नवंबर 2021 में रिलीज़ हुआ है, इसमें कौन कौन से न्यू फीचर्स आए हैं और क्या अपडेट्स आई हैं। आज का लेक्चर इस पे होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि एंगुलर 13 में क्या कुछ नया है। जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि व्यू इंजन आपके पास रिमूव हो चुका है अब। ठीक है, आप आपके पास आईवी इंजन है बाय डिफ़ॉल्ट। और जो व्यू इंजन आपके पास इन्होंने जब एंगुलर 12 रिलीज की थी तो तभी इन्होंने हैंड दे दिया था। तो अब व्यू इंजन आपके पास इज नो लॉन्गर अवेलेबल। पहली अपडेट ये है। इसकी वजह से अब आपके पास क्या है, कंपाइलेशन आपके पास फास्टर है, क्योंकि आपके पास जो व्यू इंजन की आपका मेटा डाटा या समरी फाइल्स थी वो अब आपके पास इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, पहली चीज़, पहली अपडेट। दूसरी अपडेट ये है कि जी एंगुलर पैकेज फॉर्मेट में चेंजेस लेके आए हैं। ठीक है, इन्होंने इसको स्ट्रीमलाइन और मॉडर्नाइज किया है। ठीक है, आउटपुट जो ओल्डर फॉर्मेट्स थे, ठीक है, उनको इन्होंने रिमूव कर दिया है। वो आपके पास जो आउटपुट फॉर्मेट्स जो कि व्यू इंजन स्पेसिफिक मेटा डाटा था उससे रिलेटेड इन्होंने चीज़ें रिमूव की हैं। ठीक है, तो दो अपडेट्स यहाँ पे हमने देखी हैं। एक व्यू इंजन को इन्होंने हटा दिया है और दूसरा एपीएफ में ये चेंजेस लेके आए हैं। आगे देखते हैं, कंपोनेंट एपीआई को उन्होंने अपडेट किया है। ठीक है, कंपोनेंट फैक्ट्री रिजॉल्वर जो है, ठीक है, उसकी नीड को उन्होंने ख़त्म किया है। ठीक है, अब मैं ज़्यादा यहाँ पे कम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी इसमें इंक्लूड नहीं की ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब चीज़ें जब आहिस्ता आहिस्ता बाकी चीज़ें सीखेंगे आगे इस प्लेलिस्ट में, तो ये सब चीज़ें आपको तब ये टर्म्स आपको आसानी से समझ आ जाएंगी। ठीक है, मैं अभी आपको कम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ नहीं लेके जा रहा। ठीक है, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में जो न्यू फीचर्स हैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने IE11 जो इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो 11 वर्जन है इसकी उन्होंने सपोर्ट खत्म की है। ठीक है, जब इन्होंने इसकी सपोर्ट खत्म किया तो इससे रिलेटेड जो मेटा डाटा था वो भी इन्होंने रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो अब जब वो मेटा डाटा रिमूव हो गया तो फिर आपके पास ऐप स्मॉलर हो जाएंगी, फास्टर लोड होगा। ठीक है, जो पॉलीफिल्स थी या कोड पाथ से, ठीक है, रिलेटेड टू द इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर से रिलेटेड पॉलीफिल्स और कोड पाथ्स को इन्होंने रिमूव किया है। ठीक है, फिर जी एंगुलर CLI, एंगुलर का जो कमांड लाइन इंटरफेस है उसमें इंप्रूवमेंट लेके आए हैं। कैशे का इन्होंने जो कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कैशे इन्होंने जो है वो लेके आए हैं। अब जब कैशे आ गया तो फिर इसके बाद जो बिल्ड स्पीड है और जो आपके पास इम्प्रूवमेंट आई है उसमें 68% इम्प्रूवमेंट यहाँ पे ऑब्जर्व हुई है। ठीक है, कैशे के बिल्ड होने की वजह से, और ये एंगुलर CLI में इम्प्रूवमेंट लेके आए हैं। नेक्स्ट चीज़, इन्होंने फ्रेमवर्क चेंजेस द डिपेंडेंसी अपडेट्स की हैं। RxJS का 7.4 जो वर्जन है उन्होंने इसको बाय डिफ़ॉल्ट कर दिया है ऐप्स के साथ। ठीक है, और एंगुलर को जो टेस्टिंग एनवायरनमेंट है इन्होंने वहाँ पे इम्प्रूवमेंट लाई है। ठीक है, टेस्ट बेड्स को इन्होंने इम्प्रूव किया है। तो एंगुलर के टेस्टिंग एनवायरनमेंट में ये जो है मॉडिफिकेशंस लेके आए हैं। तो पहले जो आपके पास जो अब डॉम है, डाटा ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है, अब ये हर टेस्ट के बाद क्लीन हो जाएगा। ठीक है, तो जब क्लीन होगा, ठीक है, कोड रिमूव हो जाएगा तो फिर आपके जो डेवलपर्स हैं वो फास्टर और ऑप्टिमाइज टेस्ट कंडक्ट कर सकेंगे और जो ऑप्टिमाइज्ड एप्स जो हैं वो डेवलप कर सकेंगे। एंगुलर वर्जन जो 11 था उसमें गूगल फॉन्ट्स की इनलाइनिंग सपोर्ट आई थी। ठीक है, एंगुलर 11 वर्जन में अब इन्होंने अडोब फॉन्ट्स को भी सपोर्ट दे दी है। तो अब आप अडोब फॉन्ट्स को भी यूज़ कर सकते हैं एंगुलर के वर्जन 13 में। सो ये कुछ चीज़ें थी जो कि यहाँ पे मॉडिफिकेशंस लेके आए थे। मैंने ज़्यादा डिटेल आपको मैं नहीं लेके गया, सिर्फ आपको एक मैंने मेन जो चीज़ें थी, मेन बातें थी वो आपको बताने की कोशिश की है। इंशाल्लाह अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।